अरे बहुत कुछ ऐसा है पत्रकार महोदय, यदि मैं कह दूंगा तो आग लग जाएगी। अरे हमको तो हम बोल रहे हैं, पता नहीं हमको कल कोई गोली मार देता। क्या ये लुटेरे हैं, ठग हैं? बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं जिसकी सरकार में भगवान राम का धन नहीं बचा। मतलब बताओ, जी देवता ही का धन नहीं बचा तो हम क्या बचेंगे। राम मंदिर बनाया गया है, ये केवल हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया है, ये असल में कमाने के लिए एक जरिया का मुद्दा बनाया गया है। ये राम मंदिर आपका बड़ा दावा है कि लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और कमाई के जरिए के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल यही एक नहीं 200% यही है। सारा पैसा पार्टी खा रही है राम मंदिर का। यहाँ के साधु संतों के भावनाओं पे शुरू से आहत किया जा रहा है। भाजपाइयों को नहीं पता क्या? भाजपाई बहुत अच्छे जानते हैं, इसीलिए तो पूरे भारतवासियों को चूतिया बना रहे हैं बार बार, और हम सब चूतिया बन रहे हैं। आज से नहीं, जब से सरकार आई तब से चूतिया बनाई है। इनके सरकार में केवल जो माफिया है, जो गुंडा है, वही पदस्थ बना बैठा है। हिंदू और मुसलमान के अंदर इन्होंने इस प्रकार से जहर घोल दिया है कि आज मैं अगर एक लड़के को देख लेता हूँ मुसलमान के सामने से जाते हुए, तो मेरे अंदर बीजेपी वाली माइंड बन करके और मैं उसको दुश्मन मान लेता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी होता है, उसके बाद में तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अभी हम बैठे हैं विजयदास महाराज के पास और ये ज्योतिष के प्रखंड विद्वान हैं। कुछ लोग इन्हें नागा बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो इनसे हम आज दो मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहला ये कि ज्योतिष क्या कहता है अखिलेश को लेकर और योगी आदित्यनाथ को लेकर के, और दूसरा ये कि जो चढ़ावा चोरी हुआ है उससे इनकी भावनाएं आहत हुई हैं या नहीं हुई हैं। साधु संत के जो रहने वाले, अयोध्या में रहने वाले जो साधु संत हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं कि नहीं हुई हैं। क्या ये मानते हैं राम का अपमान हुआ, अयोध्या का अपमान हुआ है या फिर नहीं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज आपका। जय श्रीमन नारायण भगवते राम रामाय परसुहस्ताय नमः। क्या कहता है ज्योतिष इस बार ये चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का जो मामला है, इसका असर क्या पड़ेगा? जैसे इस बार का मतलब आपके प्रश्न में दो प्रश्न छिपे आ रहे हैं जी। इस बार मतलब आप ये भी जान रहे हैं कि ये जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर में, तब से चोरी होती चली आ रही है। छोटे छोटे अमाउंट पहले चोरी हुए, नहीं खुला, और आज इतना बड़ा अमाउंट चोरी हो गया तो ये चीज़ खुल गया। आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि मंदिर में यदि चोरी हो रही है तो मंदिर में कहीं की बाहरी आदमी तो है नहीं, ना कोई अखिलेश का आदमी बैठा है, ना किसी अदर पार्टी का आदमी बैठा है, सब बीजेपी के ही लोग बैठे हैं। और जो वहाँ का कोषाध्यक्ष बना करके बैठाया गया है, चंपत का मतलब ही लेकर होता है भाग जाना, फरार हो जाना लेकर के। तो इसका असर आने वाले सरकार के चुनाव पर अवश्य पड़ेगा। देखिए, बाहरी जनता की बहुत ही ज़्यादा प्रेम और श्रद्धा भगवान राम के प्रति है। जब भगवान राम यहाँ प्रतिष्ठित होने के लिए कोर्ट से जब फैसला आया, पूरे देश में बहुत बढ़िया उल्लास हुआ। व्यक्ति अपने घर का एक दिन का जो है आहार रोक करके, और जो है वो सोचा कि एक दिन का आहार रोक करके मैं अपने जीवन की कमाई से कुछ वहाँ दान करूं कि एक ईंटा अगर मेरे नाम से लग जाए मंदिर में तो मानो मेरा जीवन कल्याणोद्धार हो गया। उस व्यक्ति का धन ये लोग खा करके और अपना जो है राजकोष भर रहे हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने का काम कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव तो राम जी देंगे ही, इसका प्रभाव पार्टी पे भी पड़ेगा। क्योंकि जो लोग चंदा दिए हैं आज वो कितना आहत हो रहे हैं, वो ये चीज़ उनके दिमाग में अवश्य आ रहा होगा कि जो ये राम मंदिर बनाया गया है, ये केवल हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बनाया गया है, ये असल में कमाने के लिए एक जरिया का मुद्दा बनाया गया है। ये राम मंदिर आपका बड़ा दावा है कि लोगों को मूर्ख बनाने के लिए और कमाई के जरिए के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल यही एक नहीं 200% यही है। 200 तो किसकी कमाई का जरिया है? देखिए, ये पार्टी की कमाई का जरिया है। अदर पार्टियां पहले आया करती थी, अदर तरीके से कमाती थी। इन्होंने सोचा कि 500 साल का मुद्दा हुआ है, अयोध्या कांड का हुआ है, इन्होंने एक टीम बनाई होगी। इन्होंने कहा होगा यदि हमारा राम मंदिर बनवा देते हैं तो लोगों के जो हिंदुत्व है, एक हिंदुत्व की स्थापना उनके मानने के आधार पर हो जाएगी, राम मंदिर का मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं करना होता तो राम जी की सेवा साधु संतों के हाथ में जाती, ना कि वो सरकार के ट्रस्ट में जाता। ऐसा क्यों किया इन्होंने? यदि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनको अपना पैसा, उनका उस पैसे का भोग नहीं करना चाहिए था, तो ये पैसा वो जो है राम मंदिर साधु संतों के हाथ में देते। जैसे हनुमानगढ़ी है, कनक भवन हो गया, कनक भवन तो ट्रस्ट ही है, दशरथ महल हो गया, बहुत सारी ऐसी मंदिरें हैं। तो ये उसको ट्रस्ट क्यों बना दी? जैसे नींव पड़ी तुरंत उसको ट्रस्ट बना दी। ट्रस्ट बनाने के बाद भी अपने लोग, अब ट्रस्ट बनाने का क्या मतलब है? ट्रस्ट बनाने का मतलब कि उसका सारा पैसा सरकार ले। तो जब शुरू से तुम उसको खा रहे हो, सरकारी बेस पे ही खा रहे हो, तो आज चोरी कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बड़ी बात होगी बताइए? सारा पैसा पार्टी खा रही है राम मंदिर का। यहाँ के साधु संतों के भावनाओं पे शुरू से आहत किया जा रहा है। यहाँ के ये अयोध्या है, अयोध्या की गली में भजन, अयोध्या में
दूर देश विदेश से आया हुआ व्यक्ति ना कभी भूखा सोया है और ना कभी बिना छत के सोया है और ना कभी भूखा जो है मरा है यहाँ पे। और आज ये अयोध्या है, जगह जगह ओयो चल रहा है। तुम ये दुर्व्यवस्था अयोध्या की जो अयोध्या धाम की पहचान उसकी पौराणिकता से की जाती है, तुम यहाँ ओयो बना दिए, इसको जो है विदेशी सेंटर बना दिए, यहाँ स्वदेशी सिस्टम ही ख़त्म कर दिए। विदेशी सेंटर बना दिए मतलब क्या? विदेशी सेंटर ओयो से क्या मतलब है? जैसे ओयो का मतलब आप देख लीजिए, आज के टाइम में कोई भी ऐसी मंदिर नहीं आपको दिखेगी जहाँ पे होम स्टे ना चल रहा हो, जहाँ पे किराएदार के तरीके से होटल के तरीके से न चलाया जा रहा हो। आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जान रहे हैं और पूरी जनता ये चीज़ देख रही है, जान रही है। श्रद्धालुओं के लिए अब जगह नहीं बची। बिल्कुल, श्रद्धालु पहले आते थे, धर्मशाला तरीके हुआ करता था, सब लोग आते थे, दान पुण्य करते थे, रहते थे, साधु संतों का गुरु मंत्र लेते थे, गुरुदक्षिणा देते थे, गुरुगाना मान करके आते थे। और आज लोग आने से घबराते हैं, सुबह चलते हैं कि शाम तक अपने घर पहुँचे, क्योंकि उनके पास 1000 रुपये एसी के रूम के पैसा देने का जो है क्षमता नहीं है। लेकिन इन्होंने तो दावा करते हैं कि अयोध्या जैसा हम मथुरा भी बनाएंगे और बाकी शहर को भी बनाएंगे, अयोध्या को भव्य बना दिया है। देखिए, ये जितना बनाएंगे, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, जिस प्रकार से आज ये पूरा धन कोष सरकार के खाते में जा रहा है, यही सारा कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा सब। एक चीज़ मैं बता दूं कि सनातन सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। वो भगवान है और भगवान इतना क्षमतापूर्ण है कि वो ले लेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसके पेशी का पैसा दिया, आदि गुरु शंकराचार्य ने बाकायदा जाकर के साक्ष्य प्रमाण दिए, आदि गुरु शंकराचार्य का निमंत्रण नहीं। अरे बहुत कुछ ऐसा है पत्रकार महोदय, यदि मैं कह दूंगा तो आग लग जाएगी। मतलब आपके हाथ में सारी सच्चाई है। बिल्कुल, देखिए सच्चाई का मतलब ये है कि अब मानस क्या कहता है, भागवत क्या कहती है, आप सब जानते हैं। असली राम भक्त कौन है फिर? देखिए, असली राम भक्त हम ही लोग हैं, लेकिन जिनको अब यहाँ आज के राम भक्ति जानते हो किससे देखी जाती है? जिसके पास धनकोष है, जिसके पास पैसा, जिसके पास मोटा दक्षिणा है, वो सही राम भक्त माना जाता है। हम राम भक्त नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास मोटा पैसा नहीं है, हम लोग तपस्वी हैं। तो ये धर्म के ठेकेदार बताते हैं अपने आप को। कौन धर्म के ठेकेदार बता रहा है? भाजपाई धर्म के ठेकेदार है ही हैं। वो धर्म के ठेकेदार क्या है? धर्म के ठेकेदार धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं, बेचने का काम। बिल्कुल बेच रहे हैं। ये बेचने का काम नहीं है तो और क्या कर रहे हैं? तुम मंदिर बना करके उसके बाद मंदिर, जिस मंदिर से विश्व का कल्याण हो रहा हो, मंदिर का धन साधु के सेवा में लगना चाहिए, मंदिर का धन राष्ट्र के सेवा में लगना चाहिए, लेकिन राष्ट्र का सेवा धार्मिक नीति से लगनी चाहिए, राजनीतिक नीति से नहीं लगना चाहिए। और राजनैतिक नीति क्या है और धार्मिक नीति क्या है, आप भी भली बात जानते हैं। तो ये भाजपाइयों को नहीं पता क्या? भाजपाई बहुत अच्छे जानते हैं, इसीलिए तो पूरे भारतवासियों को चूतिया बना रहे हैं बार बार, और हम सब चूतिया बन रहे हैं। आज से नहीं, जब से सरकार आई है तब से चूतिया बनाई जा रही है। असली चेहरा भाजपाइयों का क्या है? असली चेहरा यही है कि केवल अपना अपना धनकोष। आप एक बात बताइए, मैं इस विषय पे आपको बता दे रहा हूँ, आज जिस विभाग का कोई मंत्री होगा, शिक्षा विभाग का मंत्री होगा, तो उसकी शिक्षा की कुंडली आप उठा के देख लीजिए, पहले वो कितना ग्रेजुएट है, कितना पढ़ा लिखा है। जो आर्थिक व्यवस्था का मंत्री होगा, उसकी पहले आप जा कर के उसको चेक करिए, उसको ये नहीं आता होगा कि दशमलव गुणे भाई, अब ये सब जितना गणित की सिस्टम होता है उनको जोड़े घटावे ना आता होगा। तो क्या ये अब सुनिए, अब जैसे इनके सरकार में मैंने अभी तक जो देखा है, कोई भी पदाधिकारी है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, एक दो को मैं नहीं कह सकता हूँ, नहीं ना किसी के पास सभ्यता की डिग्री है ही नहीं है। सब केवल धन को, इनके सरकार में केवल जो माफिया है, जो गुंडा है, वही पदस्थ बना बैठा। इनके आधार से ये है कि यदि तुम ताकतवर हो तो सत्ता तुम्हारी है। लेकिन ये तो दावा करते हैं माफियाओं को हम खत्म कर रहे हैं। अरे माफिया का दर या दादा, जब माफिया पद पर बैठा है तो माफिया खत्म कहाँ से हो जाएंगे? माफिया जब पद पे बैठे हैं, अब जैसे पत्रकार महोदय ऐसा है कि जब हम बहुत कुछ स्पष्ट बोल देंगे, हमको मरने से डर नहीं लगता है, लेकिन जब पत्रकार महोदय हम सब स्पष्ट ही बोल देंगे तो आगे हमको जिंदा रहने दीजिए कि आगे फिर आपको हम सच्चाई बता सकें। आप ये भी जानते हैं तो कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्या है भाजपा का भविष्य? कुछ नहीं है। भाजपा यदि गई तो जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी संसद में खड़े होकर के दावा किए थे कि जिस दिन आएगी उस दिन जाएगी नहीं, वो तहलका मचा के जाएगी, आज ऐसी स्थिति आ गई कि मैं कह रहा हूँ जिस दिन जाएगी दोबारा इसका पुनरुद्धार फिर नहीं होगा। तो अखंड भारत कैसे बनेगा? अखंड भारत सदैव कभी अखंडित थोड़ी था। यही ऐसे लोग ही आकर खंडित किए, ऐसे ही लोग आकर खंडित करते हैं। भ्रष्टाचारी हैं ये, यही सब लोग खंडित करते हैं भारत। कौन भ्रष्टाचारी है, किसको बता रहे हैं भाई? मैं भारत के सरकार को बोल रहा हूँ, प्रेजेंट के सरकार को बोल रहा हूँ। आज जाति को वर्ण व्यवस्था में बांट करके, जाति व्यवस्था में, अभी आप कुछ दिन पहले देखे जो है दलित अलग लड़ रहा है, सवर्ण अलग रहा है। यूजीसी लाए क्या किए?
इन्होंने दलितिस्तान बनाने का काम किया नहीं किया? बिल्कुल। बांग्लादेश कैसा बना था, पाकिस्तान कैसे बना था, अफगानिस्तान कैसे बना, भारत के टुकड़ों से ही तो निकला। तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं कि जब हाँ। हिंदू मुस्लिम करके हाँ। इनका जी भर गया, उससे नहीं दाल गली, तब अब उससे हिंदुओं को इनका- लड़वाने इनका- लगे। जैसे उन्होंने सोचा कि ये मुद्दा तो मेरे लिए शुरू से लेकर आज तक जीवित है, मैं जब चाहूँगा तब भी हिंदू मुस्लिम करा दूंगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान के अंदर इन्होंने इस प्रकार से जहर घोल दिया है कि आज मैं अगर एक लड़के को देख लेता हूँ मुसलमान के सामने से जाते हुए, तो मेरे अंदर बीजेपी वाली माइंड बन करके और मैं उसको दुश्मन मान लेता हूँ, शायद चाहे वो मतलब अच्छे आपका भी माइंड- ब्रेन वॉश हो चुका है। बिल्कुल। किसका नहीं हो जाएगा भाई? आप जो व्यक्ति राम के नाम के आड़ में तुमको ठग लिया, वो तुम्हारा माइंड नहीं जो है वॉश कर सकता है। मैंने स्वयं 3 बार बीजेपी को वोट दे करके मैं पछता रहा हूँ कि मैंने इसी हाथों से मैंने उस सरकार को वोट दिया। मैं किसी सरकार का पक्षपाती नहीं हूँ। क्या देखिए, ये लुटेरे हैं, ठग हैं? बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं, जिसकी सरकार में भगवान राम का धन नहीं बचा। मतलब बताओ जी, देवता ही का धन नहीं बचा तो हम क्या बचेंगे? कहाँ बचेंगे बताइए? अरे हमको तो, हम बोल रहे हैं, पता नहीं हमको कल कोई गोली मार देता। लेकिन तमाम सारे साधु संत तो कहते हैं कि एक संत बैठा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। ऐसा है कि अब उस विषय पे हम आपको क्या बताएं, संत तो है ही हैं, ऐसा नहीं कि संत नहीं हैं, लेकिन अब संत वाली नीति नहीं रह गई। आदरणीय योगी जी की अब संत वाली नीति नहीं रह अब गई। कौन सी नीति है उनकी? अब उनकी नीति केवल राजनीति वाली नीति है, बस ये जान लीजिए। और राजनीति नहीं है, कूटनीति, कुकुरघंट नीति होती है। अब क्या होती है? कुकुरघंट नीति। राजनीति जो शुद्ध राजनीति हुआ करती थी कि राजा अपनी प्रजा के सुख के लिए अपने स्वयं के सुख को बलिदान कर देता था। समझ रहे हैं? अगर आप साधु संत हैं, गावो विश्वस्य मातरः, शंकराचार्य जी लाठी खाए, सोंटा खाए, आपकी प्रशासन, आपकी पुलिस उनको मारी, ब्राह्मणों के सिखा के रंध्र को पकड़ के पूरे माघ के मेले में घसीटा गया, उनको स्नान करने से रोक दिया गया, उसके बाद उन्हीं को तुम चूतिया बना रहे हो, कह रहे हो पुलिसकर्मी से जो है भिड़ गए। मैंने स्वयं वीडियो देखा। अरे मैं कह रहा हूँ, लोकल का व्यक्ति यदि वीडियो बना के सोशल मीडिया पे नहीं डालता मोबाइल के माध्यम से, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बदमाश, गुंडा कह करके, रेपिस्ट और फरेबी कह करके और लातों से मार करके यही पब्लिक जो उनके समर्थन में खड़ी थी, यही पब्लिक उनको वहाँ से निकालती। क्यों? क्योंकि ये कह देते, ये भाई इन्हीं की मीडिया है।